गूगल एड्स वर्क कैसे करता है? एड रैंक का कॉन्सेप्ट क्या है गूगल एड्स में? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि एड रैंक को अफेक्ट करते हैं? कैसे आप अपनी एड रैंक को सुधार सकते हो? अगर आपके ये सारे सवाल है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे गूगल एड्स की वर्किंग है और कैसे आप अपने एड परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। गूगल एड किस पे काम करता है? गूगल एड वर्क करता है आपके ऑक्शन एंड बिडिंग। ठीक है, ऑक्शन माने की नीलामी, सिंपल। ऑक्शन माने की नीलामी एंड बिड माने की बोली। बस ये समझो, बिड माने बोली, ऑक्शन माने नीलामी। ठीक है, बिड माने बोली, ऑक्शन माने नीलामी। अब इससे क्या मतलब? एक आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। क्या खरीदनी है? आपको एक खरीदनी है प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया बात है, प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब हम क्या प्रॉपर्टी ऐसे ही तो नहीं खरीद लोगे? प्रॉपर्टी के लिए दो दावेदार है, दो कैंडिडेट है, जो कि आगे क्या करेंगे? अपनी बिड लगाएंगे, अपनी बोली लगाएंगे। कितने? एक बंदा बोल रहा है 50 लाख में मैं खरीदूंगा, एक बंदा बोल रहा है मैं 60 लाख में खरीदूंगा, 70 लाख में खरीदूंगा। ठीक है, तो ये क्या, जो ये पार्टिसिपेट जिसमें करेंगे वो होगा नीलामी। इनके लिए पहले होगी नीलामी। ठीक है, क्या होगी? नीलामी। नीलामी को बोलते हैं ऑक्शन। एंड देन ये जो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ये जो भी बोलेंगे, ये क्या हो गया आपका? बिड। ठीक है, ये हो गया बिड। एक होगी नीलामी। एक नीलामी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके अंदर बिड प्लेस होगी, जो कि 50, 60, 70, 80 लाख रुपए। ये क्या बिड है? और ये जिसके जो जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसे बोलेंगे ऑक्शन या नीलामी। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्शन है, नीलामी। ऑफलाइन ऐसा काम करता है। गूगल एड कैसे काम करता है? गूगल एड पैसों के दम पे नहीं काम करता। सिंपल सी बात है, आप अगर पैसों के दम पे क्या काउंट करोगे, जैसे कोई किसी कीवर्ड पे ऐड चल रही है, ठीक है, जैसे मैं सर्च करता हूँ 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, यहाँ पे ये मुझे एड दिख रही है। ठीक है, तो गूगल एड में क्या बिकती है? एड पोजीशंस बिकती है। मैंने पहले बताया था, गूगल एड में आप पहले नंबर पे आना चाहते हो, एड रैंक पे डिपेंड, मतलब पैसे के दम पे आप आते हो। अभी आपको ये लग रहा होगा दूसरे पे आओगे पैसे के दम पे, तीसरे पे आओगे पैसे के दम पे, चौथे पे आओ पैसे के दम पे, अभी आपको ये लग रहा होगा। बट ऐसे नहीं होता, गूगल एड में बिकती है पोजीशन। अब ये कैसे बिकेगी? जैसे ऑफलाइन में क्या बिक रहा था? ऑफलाइन में आपको आपका बिक रहा था क्या? ऑफलाइन में आपका बिक रहा था क्या? ऑफलाइन में आपका बिक रहा था प्रॉपर्टी या जो भी है। अब ऑनलाइन में क्या गूगल ऐड के पास क्या बेचने को? ऐड पोजीशन ही तो है बेचने को। इस कीवर्ड पे 4 लोग तो नहीं चला रहे ऐड, इस कीवर्ड पे पता नहीं कितने लोग चल, और उसमें भी जो पहले पे आ रहा है, अब यही पहले पे क्यों आ रहा है? ठीक है, कुछ ना कुछ कारण होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे। गूगल ऐड में बिकती है क्या? एड पोजीशन। आप अगर पहली पोजीशन पे आना चाहते हो तो क्या, किस बेस पे आओगे? ठीक है, आप गूगल ऐड सिर्फ पैसों के दम पे नहीं आ सकता, पहली बात ये क्लियर रखना। अगर आप पहले आप ये चाहते हो कि मैं इस कीवर्ड पे ऑन द टॉप रहूं, टेबल टॉप रहूं, SCRP में टॉप पे रहूं एड चला के, तो आप पैसे के दम पे नहीं आ सकते। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, अगर पैसे के दम पे कोई भी मान लो फेक बंदा आने लगा, क्या गूगल उसे मानेगा? मान लो कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई फालतू सा हॉस्पिटल है, वो टॉप पे आ रहा है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक थिंग है। ठीक है, तो आप सिर्फ पैसे के दम पे गूगल ऐड बात नहीं करेगा। गूगल ऐड दो चीजों पे, अगर आपको टॉप पे आना है, आपको दो चीजों पे डिपेंड करेगा। क्या? हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपको गूगल ऐड में ऊपर आना है, तो आपको ऐड पोजीशन पे टॉप पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो आपको क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है? क्वालिटी स्कोर। एंड दूसरा मैट्रिक्स क्या है? मैक्सिमाइज। आप कितने बिड प्लेस कर सकते हो, मतलब पर क्लिक का आप गूगल को कितना चार्ज कर सकते हो, कितना दोगे, और इन दोनों से मिलके बनता है एड रैंक। ठीक है, एड रैंक अगर आपका बढ़िया होगा तब आप टॉप पे। सिर्फ क्वालिटी स्कोर बढ़िया होने से कुछ नहीं होगा, मैक्सिमाइज बिड दोनों बढ़िया होने से आपकी एड रैंक कैलकुलेट होगी, एंड देन आपका क्या होगा? आपको पोजीशन मिलेगी। एड रैंक के बेसिस पर ही आपको पोजीशंस मिलती है, क्वालिटी स्कोर या मैक्सिमाइज। अगर आपने बिड ज्यादा दे दिया, बिड ज्यादा दे दिया, मतलब पैसा गूगल को ज्यादा दे रहे हो, तब भी आप टॉप पे नहीं आ सकते। अगर आप क्वालिटी स्कोर ज्यादा कर लिया लेकिन बिड कम प्लेस कर ली, तब भी नहीं आ सकते। दोनों को बढ़िया बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास 5 एडवर्टाइजर है। देखो, एक कीवर्ड में पता नहीं कितने लाखों लोग चलाते होंगे, हजारों लोग चलाते होंगे। अभी हम 5 लोग लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। 5 लोग ABCDE, मतलब 5 एडवर्टाइजर है हमारे पास, 5 लोग ऐड चला रहे हैं। अब ये बताओ, क्वालिटी स्कोर 1 से लेकर 10 तक होता है। ठीक है, क्वालिटी स्कोर 1 to 10 होता है, ये क्लियर रखना। ठीक है, क्वालिटी स्कोर 1 to 10 होता है, जो भी गूगल ऐड अपने आप हमें देता है। ठीक है,
ABCDE 5 एडवर्टाइजर है। एडवर्टाइजर 1 कितने की बिड प्लेस कर रहा है, मैक्सिमाइज गूगल को कितना पर क्लिक का चार्ज देगा, कितना 50 रुपए पर क्लिक देगा। बी 75 रुपए पर क्लिक, सी 85, डी 65 रुपए पर क्लिक एंड ई 60 रुपए पर क्लिक। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब मतलब सबसे महंगा कौन है, सबसे महंगा इस वक्त है कौन, ये एडवर्टाइजर सी। ये सबसे गूगल को पर क्लिक का सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है। आपको क्या लग रहा होगा, एडवर्टाइजर सी गूगल के टेबल टॉप आ रहा होगा, सब एससीआर पे टॉप पे आ रहा होगा पैसे के तक, बट ऐसा नहीं है। आप देखते हैं क्वालिटी स्कोर गूगल सबको क्या, क्वालिटी स्कोर मिलता है कीवर्ड्स को, लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिटी स्कोर किसको मिलेगा, कीवर्ड्स को मिलेगा। आगे हम देखेंगे कीवर्ड वगैरह कैसे करेंगे, बट ये याद रखना क्वालिटी स्कोर मिलेगा कीवर्ड्स को, ठीक है। जैसे 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ये क्या है, आपके कीवर्ड है, कीवर्ड को मिलेगा क्वालिटी स्कोर, ठीक है। अब ये है, इस पे मिलेगा 9, 5, 4, 7, 8, इस तरह से क्वालिटी स्कोर है। ए का है 9 किसी कीवर्ड पे, बी का है 5, सी का है 4, 7, 8, ठीक है। मान लो एक कीवर्ड है, एग्जांपल से समझते हैं, 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे पहला बंदा कितने देने को तैयार है, 50 रुपए, दूसरा 75, इस तरह से पर क्लिक देने को तैयार है। लेकिन क्वालिटी स्कोर किसका सबसे कम है, इसका, किसका, एडवर्टाइजर ए का, ये 9 रुपए देगा, 5, 4, 7, 8, ठीक है। इस तरह से इनका क्वालिटी स्कोर है, ठीक है। बिड आपके हाथ में होते, क्वालिटी स्कोर अगर आपका सब कुछ बढ़िया होगा तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वालिटी स्कोर किन पे डिपेंड करेगा। आप इन दोनों का कैलकुलेट करो, 50, 9 पंजे 45, 450, ऐसे सबका आपने कैलकुलेट किया। सबसे ज्यादा कौन है, 480, मतलब कि बिड भी इसका ठीक है, क्वालिटी स्कोर भी चाहिए, तब जाके इसका आया। इस आप ये देखते हैं, एडवर्टाइजर से गूगल को सबसे ज्यादा पैसा देने को तैयार है, बट जो 85 वाला है, बट सिर्फ क्वालिटी स्कोर कितना है, 4, नीचे रहा। अब इसका देखो, ए वाले का देखो, बिड इसका ठीक है, क्वालिटी स्कोर भी चाहिए लेकिन थोड़ा कम आया क्योंकि इसका बिड थोड़ा कम रहेगा। इसका, इसने एकदम बैलेंस बना के चला हुआ है, बिड में भी और इसमें, इसलिए टॉप मार देगा। ई टॉप पे आएगा। अब इसकी पोजीशंस क्या आएगी, ई ऑन द टॉप एंड देन आपका आएगा डी, हाँ ई के बाद आएगा डी एंड देन ए एंड देन बी एंड देन सी, ई डी ए बी सी, ये देख लेना। 480, 455, 450 एंड देन 375, 340, इस तरह से ऐड पोजीशन, ठीक है। अब ये क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है आपके 3 फैक्टर्स पे, ठीक है, 3 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर आपका है क्या, आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। दूसरा है आपका एड रेलेवेंसी, एड रेलेवेंसी। थर्ड आपका है एक्सपेक्टेड CTR, एक्सपेक्टेड CTR, CTR को भी हम आगे डिपेंड करेंगे। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, सिंपल सी बात, मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, लिख लेना क्योंकि मैं इसे लिखूंगा नहीं, ठीक है। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या बोलता है, आपके वेबसाइट की स्पीड कैसी है, ठीक है। स्पीड बढ़िया हो, तुरंत लोड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घूमते रहा, 5 सेकंड तक लोड हो रहा है, 10 सेकंड तक लोड हो रहा है। आपके वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसी है, SSL है या नहीं, ठीक है। इस तरह के जो फैक्टर्स है उन पे डिपेंड कर रहता है, ठीक है। एड रेलेवेंसी, एड रेलेवेंसी क्या है, आप जो हेडिंग्स में लिख रहे हो, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो, आप जो लैंडिंग पेज में लिख रहे हो, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं। गूगल कैसे जज करता है, गूगल ने जज किया 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ये एक क्वेरी हुई, ठीक है, क्वेरी हुई। अब इसमें टाइटल में क्या, ये क्या टाइटल में दिख रहा है, अगर यहाँ पे दिख रहा है मतलब कुछ ना कुछ रेलेवेंट है, यहाँ पे आ रहा है तो मतलब रेलेवेंट है, ठीक है। गूगल रेलेवेंस चेक करता है, अगर ये जो कीवर्ड है और उसके जो हेडलाइंस है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, या जो लैंडिंग पेज के अंदर कंटेंट है, क्या वो इससे मैच करता भी है या नहीं। अगर बढ़िया है तो बढ़िया करेगा, ठीक है। ये एक और आपको सबसे बेस्ट, यहाँ पे आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐड नहीं दिख रही है मैं, लेकिन आपको ऐड दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, मैंने यहाँ सर्च किया, ये टॉप पे क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग आ रहा है, यहाँ भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग वगैरह आ रहा है, तो मतलब ऐसा लगता है, और अंदर लैंडिंग पेज भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा, क्योंकि इससे गूगल को सिग्नल जाता है कि जो भी बंदा सर्च कर रहा है उसके रेलेवेंट है। आपको इसलिए ठीक तरह से अपने अपने जो भी है डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह उधर यूज करना है, ठीक है। अब वो मैं बताऊंगा किस तरह से यूज करना है, इस तरह एड रेलेवेंट होनी चाहिए, मतलब
गूगल ऐसा इसलिए चाहता है ताकि कोई बंदा सर्च करे उसे अपने जैसा ही दिखे, ऐसा ना हो कि उसे कोई और दिखे। अब मान लो एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे एक लोड करके आपको दिखाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ, ये देखो जैसे 10 बेस्ट मार्केटिंग को बंदा ऐसे सर्च नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तो ऐड तो दिख सकती है, ऊपर नीचे आ सकता है। और क्या बंदा इस पे क्लिक करेगा? नहीं करेगा। इससे गूगल एकदम रेलेवेंट चीज दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसीलिए तो अब हमारा आगे क्या है, थर्ड पॉइंट इज एक्सपेक्टेड सीटीआर। जब भी आप ऐड बनाते हो किसी कीवर्ड पे तो गूगल जज कर लेता है आपका सीटीआर कितना है। सीटीआर क्या है? 100 लोग ऐड देख रहे हैं, 10 लोग ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, तो सीटीआर कितना है? 10%। 100 लोग देख रहे हैं, 10 लोग क्लिक कर रहे हैं। मान लो मुझे ऐड, मान लो ऐड होती, मुझे ऐड दिख गई, क्या दिख गई? एक बंदे को दिख गई, क्या मैं क्लिक करूंगा? ये मैंडेटरी नहीं है, मुझे दिखना ठीक है। क्या दिखने के बाद क्लिक करता हूं तो ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, दिखना अलग बात है, क्लिक होना अलग बात है। ठीक है, दिखना अलग बात है, ये मुझे दिख रहा है, क्लिक करूंगा नहीं, डिपेंड नहीं। ठीक है, इसलिए जैसे ही आप ऐड बनाते हो आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर गूगल कैलकुलेट कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मैं आपको बता, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ऐड रेलेवेंसी, एक्सपेक्टेड सीटीआर, तीनों को ध्यान में रख के चलना, तीनों बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका क्वालिटी स्कोर बनेगा। और क्वालिटी स्कोर 1 to 10 होता है, 1 to 10। और क्वालिटी स्कोर दिया जाता है किसको? कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स को, हर एक कीवर्ड को क्वालिटी स्कोर दिया जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे दिया जाएगा, दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कंप्लीट गूगल एड्स की वर्किंग, गूगल एड्स कैसे वर्क करता है ऐड रैंक के कॉन्सेप्ट को लेके, प्लस फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके ऐड रैंक को अफेक्ट करने वाले। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप अपनी ऐड रैंक को सुधार कर गूगल के टॉप पोजीशन में अपनी ऐड को ला सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट्स है तो इसके रिलेटेड तो आप बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और गूगल एड्स की पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो, आप प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हो।